कभी कभी जीवन में हम इतनी सारी चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन ही थक जाता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, जैसा हमने सोचा है वैसा ही परिणाम मिले। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहें। जिन कामों की शुरुआत हमने की है उनमें सफलता मिले। भविष्य में कोई परेशानी ना आए, कोई हमें धोखा न दे, कोई हमारी उम्मीदों को न तोड़े। लेकिन जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, जीवन अपनी गति से चलता है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो होना है वह होकर रहता है। इस बात का अर्थ यह नहीं है कि इंसान प्रयास करना छोड़ दे। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि अपनी पूरी शक्ति से कर्म करने के बाद उस परिणाम को स्वीकार करना सीखो जिसे तुम बदल नहीं सकते। हमारा मन सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब हम उस चीज को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। सोचिए, बारिश आपके हाथ में नहीं है, हवा किस दिशा में चलेगी यह आपके हाथ में नहीं है, कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा यह आपके हाथ में नहीं है, कल क्या होगा यह भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आज आप क्या करेंगे, किस तरह सोचेंगे, किस तरह प्रतिक्रिया देंगे और किस रास्ते पर चलेंगे यह आपके हाथ में है। यहीं से जीवन में शांति की शुरुआत होती है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। रात को सोने से पहले मन में हजारों सवाल चलते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मेरा काम असफल हो गया तो, अगर कोई अपना दूर चला गया तो, अगर मेरी मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो। इन सवालों का कोई अंत नहीं है। एक चिंता खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक डर शांत होता है, दूसरा सामने आ जाता है और इंसान धीरे धीरे उस भविष्य के लिए दुखी होने लगता है जो अभी आया ही नहीं है। कभी खुद से पूछिए, जिस घटना की आप चिंता कर रहे हैं क्या वह अभी वास्तव में हुई है? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। फिर मन क्यों दुखी है? क्योंकि मन भविष्य की कल्पना को वर्तमान की सच्चाई मान बैठा है। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। कुछ घटनाएं हमें खुश करेंगी और कुछ घटनाएं हमें भीतर तक हिला देंगी। कुछ लोग जीवन में आएंगे और हमें प्रेम का अर्थ समझाएंगे। कुछ लोग आएंगे और हमें दूरी का अर्थ समझाएंगे। कुछ अवसर हमारे जीवन को बदल देंगे और कुछ असफलताएं हमें अपने बारे में ऐसी बातें सिखाएंगी जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। इसलिए हर घटना को केवल अच्छा या बुरा मान लेना उचित नहीं है। कभी कभी जिस चीज को हम अंत समझते हैं वही किसी नई शुरुआत का रास्ता होती है। कभी नौकरी का छूटना किसी नए अवसर का दरवाजा खोलता है। कभी किसी रिश्ते का टूटना हमें स्वयं से मिलाता है। कभी किसी योजना का असफल होना हमें उस रास्ते से बचाता है जो हमारे लिए सही नहीं था। कभी किसी व्यक्ति का जीवन से चले जाना हमें अपनी ताकत का एहसास कराता है, लेकिन उस समय यह समझ नहीं आता। उस समय केवल दर्द दिखाई देता है। इसलिए जब जीवन में कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न हो तो तुरंत यह मत मान लेना कि सब कुछ गलत हो गया है। थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, अपने आप से कहिए, मैंने अपना प्रयास किया है, अब जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखूंगा। यह एक छोटी सी बात है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता को पहचानना है। जब आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तब आपके भीतर उस ऊर्जा की बचत होती है जो पहले विरोध करने में खर्च हो रही थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है। आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वह नहीं समझता। आप बार बार उसके शब्दों के बारे में सोचते हैं, रात में उसी बात को दोहराते हैं, मन में जवाब बनाते हैं, कल्पना करते हैं कि अगली बार उसे क्या कहेंगे। लेकिन क्या इससे उसका विचार बदल जाएगा? शायद नहीं। तो फिर अपनी शांति क्यों खोनी? आपका काम यह नहीं है कि दुनिया के हर व्यक्ति को अपने अनुसार सोचने के लिए मजबूर करें। आपका काम है कि आप अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाएं कि दूसरों की राय आपकी आत्म शांति को नियंत्रित न कर सके। लोग क्या कहेंगे यह आपके हाथ में नहीं है। लोग आपको समझेंगे या नहीं यह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप अपने बारे में क्या मानते हैं यह आपके हाथ में है। यही अंतर एक कमजोर मन और मजबूत मन के बीच होता है। कमजोर मन हर घटना के पीछे अपना नियंत्रण खोजता है,
मजबूत मन जानता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं, और जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है तब धीरे धीरे उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। वह हर चीज से लड़ना बंद कर देता है, वह हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश बंद कर देता है, वह हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की जिद छोड़ देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह निष्क्रिय हो जाता है, वह पहले से अधिक कर्म करता है। बस फर्क इतना होता है कि अब उसका कर्म डर से नहीं, समझ से निकलता है। वह मेहनत करता है लेकिन परिणाम के डर में नहीं जीता। वह रिश्ते निभाता है लेकिन किसी व्यक्ति को पकड़कर रखने की जिद नहीं करता। वह अपने सपनों के लिए प्रयास करता है लेकिन एक असफलता को अपनी पूरी पहचान नहीं बना लेता। वह गिरता है, उठता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन में हर चीज उसके अनुसार नहीं होगी, और यही स्वीकार्यता उसे भीतर से स्वतंत्र बनाती है। हमारी बहुत सारी परेशानियां वास्तविक घटनाओं से कम और उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से ज्यादा पैदा होती हैं। घटना हुई, फिर हमने उसके बारे में सोचा, फिर उस सोच से डर पैदा हुआ, फिर डर से चिंता पैदा हुई, फिर चिंता से बेचैनी पैदा हुई, और अंत में हम उस चीज से कई गुना ज्यादा पीड़ित हो गए जितनी वास्तविक घटना ने हमें पीड़ा दी थी। इसलिए जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखनी होगी। हर विचार पर विश्वास मत करो। मन बहुत कुछ कहेगा। मन कहेगा कि सब खत्म हो गया। मन कहेगा कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। मन कहेगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मन कहेगा कि भविष्य अंधकारमय है। लेकिन मन की हर बात सत्य नहीं होती। मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें कभी कभी डर की तस्वीर भी दिखाई देती है। इसलिए जब मन कहे कि सब खराब होने वाला है, तब तुरंत उस पर विश्वास मत करो। बस इतना कहो, जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं अपना कर्म करूंगा। यह वाक्य मन को बहुत शक्ति देता है, क्योंकि भविष्य को लेकर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उसे पहले से जीने लगते हैं। कल की समस्या आज हल नहीं करनी, कल आएगा तो उसका सामना भी किया जाएगा। आज का दिन आज जीना है। जो काम आज करना है उसे पूरे मन से करना है। जो व्यक्ति आज आपके साथ है उसके साथ प्रेम से रहना है। जो अवसर आज मिला है उसका उपयोग करना है। जो जिम्मेदारी आज सामने है उसे ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जीवन हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं बदलता। जीवन छोटी छोटी आदतों से बदलता है। हर दिन थोड़ा कम डरना, हर दिन थोड़ा ज्यादा विश्वास करना, हर दिन थोड़ी कम शिकायत करना, हर दिन थोड़ा ज्यादा प्रयास करना, हर दिन दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा को थोड़ा कम करना, और हर दिन स्वयं को समझने की कोशिश करना। यही वास्तविक परिवर्तन है। कई बार हम जीवन से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद यह सवाल बदलने की जरूरत है। इसके स्थान पर पूछिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? पहला सवाल आपको पीड़ित बनाता है, दूसरा सवाल आपको शक्तिशाली बनाता है। पहले सवाल में आपका ध्यान समस्या पर है, दूसरे सवाल में आपका ध्यान समाधान पर है। यही सोच का अंतर जीवन को बदल देता है। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो हमेशा उसी दरवाजे के सामने बैठकर रोते रहने की जरूरत नहीं है। देखिए, कहीं कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, और अगर दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा तो कुछ समय रुकिए। कभी कभी रास्ता तब दिखाई देता है जब हम बेचैनी में दौड़ना बंद कर देते हैं। शांत मन चीजों को ज्यादा स्पष्ट देख सकता है। इसलिए जीवन में जब बहुत कुछ एक साथ बिगड़ता हुआ दिखाई दे, तब सबसे पहले अपने मन को संभालिए। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, हर प्रश्न का उत्तर उसी क्षण नहीं मिलता, हर दर्द का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ बहुत सी चीजें स्पष्ट होती जाती हैं। जिस घटना ने आज आपको तोड़ दिया है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद आप उसी घटना को देखकर कहें, अगर वह घटना मेरे जीवन में न हुई होती तो शायद मैं आज वह व्यक्ति नहीं होता जो मैं हूं। यही जीवन की गहराई है। हम वर्तमान को अंतिम सत्य समझ लेते हैं, लेकिन वर्तमान केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। इसलिए अगर अभी जीवन कठिन है तो यह मत मानिए कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर अभी रास्ता कठिन है तो यह मत मानिए कि मंजिल नहीं मिलेगी। अगर अभी कोई आपको नहीं समझ रहा तो यह मत मानिए कि आप हमेशा अकेले रहेंगे। अगर अभी मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो यह मत मानिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई। कई बार परिणाम देर से आता है, लेकिन उस दौरान व्यक्ति
स्वयं बदल रहा होता है। बीज मिट्टी के भीतर होता है, ऊपर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीतर कुछ हो नहीं रहा। आपकी मेहनत भी कभी कभी ऐसी ही होती है। आपको लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन आपके भीतर अनुभव बढ़ रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है, आपका धैर्य बढ़ रहा है, आपकी क्षमता बढ़ रही है, और एक दिन वही तैयारी परिणाम बनकर सामने आती है। इसलिए अपने प्रयास को केवल तत्काल परिणाम से मत तौलो। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ सपनों को पकने में समय लगता है, कुछ घावों को भरने में समय लगता है, कुछ रिश्तों को समझने में समय लगता है, और कुछ सवालों के उत्तर जीवन स्वयं देता है। आपको हर उत्तर आज ही नहीं चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी शांति इस बात में होती है कि आप स्वीकार कर लें, मुझे अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा, और फिर भी आप आगे बढ़ते रहें। यही विश्वास है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। विश्वास का अर्थ है जो भी आएगा मैं उसका सामना करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करूंगा। यह सोच इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। फिर वह भविष्य से डरता नहीं। वह जानता है कि जीवन में सुख आएगा तो वह उसका आनंद लेगा, दुख आएगा तो वह उससे सीखने की कोशिश करेगा, असफलता आएगी तो वह दोबारा प्रयास करेगा, लोग छोड़कर जाएंगे तो वह स्वयं का साथ नहीं छोड़ेगा, और परिस्थितियां बदलेंगी तो वह अपने भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। यही जीवन जीने की कला है। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां शांत हों, तभी हम शांत रहेंगे, लेकिन वास्तविक शक्ति तब है जब परिस्थितियां बदलती रहें और हमारा भीतर स्थिर रहना सीख जाए। समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा उठती रहती हैं, लेकिन गहराई में शांति होती है। इंसान को भी अपने भीतर ऐसी ही गहराई विकसित करनी है। बाहर क्या हो रहा है हमेशा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन भीतर क्या चल रहा है उसे धीरे धीरे समझना और संभालना सीखा जा सकता है। इसलिए जब अगली बार कोई परिस्थिति आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तो तुरंत टूटने के बजाय कुछ क्षण रुकना, अपने आप से कहना, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन इस समय मेरा काम डरना नहीं, अपना कर्म करना है। यह वाक्य आपको निष्क्रिय नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा। आप शिकायत करने के बजाय समाधान खोजेंगे, आप डरने के बजाय तैयारी करेंगे, आप दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी भूमिका देखेंगे, आप भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगेंगे, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है जीवन के साथ चलना सीखना, क्योंकि नदी को पकड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। नदी के साथ बहना सीखना पड़ता है। हवा को रोकना संभव नहीं, लेकिन नाव की दिशा संभाली जा सकती है। समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय का उपयोग किया जा सकता है। दूसरों की सोच बदली नहीं जा सकती, लेकिन अपने चरित्र को मजबूत किया जा सकता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलेंगी, लेकिन परिस्थितियों के सामने हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, और कई बार यही बदलाव पूरी जिंदगी बदल देता है। जीवन में शांति तब नहीं आती जब हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। शांति तब आती है जब हमें यह समझ आने लगता है कि हर समस्या को तुरंत समाप्त करना जरूरी नहीं है। कुछ समस्याओं के साथ कुछ समय चलना पड़ता है, कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कुछ परिस्थितियों को बदलने के बजाय उनके बीच स्वयं को संभालना पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरी नौकरी ठीक हो जाएगी तब मैं शांत रहूंगा, जब पैसे पर्याप्त हो जाएंगे तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा तब मैं चैन से रहूंगा, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तब मैं जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन अगर हम खुशी को हमेशा किसी भविष्य की घटना से जोड़ते रहेंगे तो वर्तमान कभी पर्याप्त नहीं लगेगा। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी, एक समस्या जाएगी, दूसरी सामने आ जाएगी, एक लक्ष्य मिलेगा, फिर उससे बड़ा लक्ष्य दिखाई देगा। इसलिए जीवन में यह समझना जरूरी है कि शांति किसी परिस्थिति का पुरस्कार नहीं है, शांति एक अभ्यास है। आपको कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को यह सिखाना पड़ता है कि मैं इस समय जो कर सकता हूं वह करूंगा, बाकी को समय पर छोड़ दूंगा। यही भाव धीरे धीरे भीतर का बोझ कम करता है। कई बार हम किसी ऐसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं
जिसे बदलने की हमारी कोई क्षमता नहीं होती। हम किसी पुराने निर्णय को बदलना चाहते हैं, किसी पुराने रिश्ते को वैसा ही बनाना चाहते हैं, किसी बीती हुई घटना को मिटाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जो हो चुका है उसे दोबारा जीना संभव नहीं। हाँ, उसके अनुभव से सीखकर आगे का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए अतीत को लेकर स्वयं को सजा देना बंद कीजिए। आपने उस समय वही निर्णय लिया जो उस समय आपकी समझ के अनुसार सही लगा। हो सकता है आज आपको लगे कि वह निर्णय गलत था, लेकिन आज की समझ उस समय आपके पास नहीं थी। तो स्वयं को दोष देने के बजाय स्वयं को समझिए। कहिए, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। गलती इंसान के जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन गलती इंसान की पूरी पहचान नहीं होती। अगर आप हर असफलता के बाद खुद को कमजोर मान लेंगे, तो असफलता आपको रोक देगी। लेकिन अगर आप कहेंगे, इससे मैंने कुछ सीखा है, तो वही असफलता आपकी शिक्षक बन जाएगी। जीवन में कोई भी अनुभव पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाता, अगर हम उससे कुछ सीखने के लिए तैयार हों। कभी कभी जीवन आपको उस जगह ले जाता है जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। आपने कुछ और सोचा था, आपने कुछ और योजना बनाई थी, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गईं। उस समय मन कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद उस समय सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे जरूरी सवाल है, अब मुझे क्या करना है? क्योंकि क्यों का उत्तर हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अब क्या का उत्तर आपके हाथ में हो सकता है। यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया। आप उसके बारे में सोचते रह सकते हैं, उसके शब्दों को याद कर सकते हैं, अपने मन में उससे बहस कर सकते हैं, बार बार सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अंत में आपको एक निर्णय लेना होगा। क्या आप उस व्यक्ति की गलती को अपने पूरे जीवन का बोझ बनाए रखेंगे, या उस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ेंगे? किसी ने आपके साथ गलत किया, यह उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उस गलत घटना के बाद आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। किसी का व्यवहार आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उसके बाद अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है, यह आपके हाथ में है। यही आत्मशक्ति है। इसीलिए कभी कभी जीवन में हमें लोगों को जवाब देने की बजाय उनसे दूरी बनाना सीखना चाहिए। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कुछ बातों का जवाब आपका शांत रहना होता है, कुछ लोगों का जवाब आपका आगे बढ़ जाना होता है, कुछ परिस्थितियों का जवाब आपका स्वयं को बेहतर बना लेना होता है, और कुछ प्रश्नों का जवाब समय खुद देता है। इसलिए हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च मत कीजिए। आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे उन चीजों पर लगाइए जिनसे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। अपने स्वास्थ्य पर, अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपने ज्ञान पर, अपने लक्ष्य पर, अपने चरित्र पर, अपने भीतर की शांति पर। क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसकी ऊर्जा दूसरों के हाथ में चली जाती है। आज किसी ने कुछ कह दिया, मन खराब। कल किसी ने नजरअंदाज कर दिया, मन खराब। परसों किसी ने आलोचना कर दी, मन खराब। फिर किसी ने तारीफ नहीं की, मन खराब। अगर आपका मन दूसरों के व्यवहार से लगातार नियंत्रित होता रहेगा, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे यह सीखना होगा कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को जाने देना भी एक शक्ति है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, हर रास्ते पर चलना जरूरी नहीं। कभी कभी छोड़ देना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। छोड़ना और हार मान लेना एक जैसी बातें नहीं हैं। हार मानना कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ देना कहता है, मैंने समझ लिया है कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हार मानने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति छोड़ देता है। समझदार व्यक्ति अपनी शक्ति को सही जगह लगाता है। इसलिए जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। आप किसी को आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, किसी को आपके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, किसी को आपकी कीमत समझने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
किसी को आपकी तरह सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अपने जीवन में ऐसे लोगों और ऐसे कार्यों को स्थान दें जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। और अगर कोई चला जाए तो उसे जाने देने का साहस भी रखें, क्योंकि हर व्यक्ति को हमेशा पकड़े रखना प्रेम नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है किसी को स्वतंत्र छोड़ देना, और कभी कभी स्वयं को भी स्वतंत्र कर देना। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति से ज्यादा अपने भीतर की स्वीकृति की जरूरत होती है। जब आप स्वयं को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब दुनिया की स्वीकृति की भूख धीरे धीरे कम होने लगती है। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, और यह सामान्य है। हर व्यक्ति आपकी यात्रा को नहीं समझेगा, और यह भी सामान्य है। हर कोई आपकी मेहनत को नहीं देखेगा, यह भी सामान्य है। हर कोई आपके सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी आपको अपने रास्ते पर चलना है, क्योंकि आपका जीवन किसी और की समझ के अनुसार नहीं चल सकता। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। इसका अर्थ है कि अपनी परिस्थितियों के लिए हर बार किसी दूसरे को दोष देना बंद करना। हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन आज से आगे क्या करना है, यह निर्णय धीरे धीरे आपके हाथ में आता है। यही वह जगह है जहां इंसान अपनी जिंदगी बदलना शुरू करता है। वह कहता है, मेरे साथ क्या हुआ, यह पूरी तरह मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं क्या बनूंगा, इसमें मेरी भूमिका है। यही विचार आपको पीड़ित मानसिकता से बाहर निकालता है, और फिर आप अपने जीवन को नए तरीके से देखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि हर कठिनाई आपको खत्म करने नहीं आती। कुछ कठिनाइयां आपको तैयार करने आती हैं। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान के भीतर की मजबूती भी कठिन परिस्थितियों में विकसित होती है। जब सब कुछ आसान होता है, तब धैर्य की जरूरत कम पड़ती है। जब सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता है, तब स्वीकार करना आसान होता है। लेकिन जब जीवन आपकी योजना के विरुद्ध चलता है, तब आपका वास्तविक चरित्र सामने आता है। यही समय होता है जब आपको खुद से कहना पड़ता है, मैं टूटूंगा नहीं। हो सकता है मैं कुछ समय के लिए परेशान हूं, हो सकता है मुझे रोना आए, हो सकता है मुझे डर लगे, हो सकता है मैं कुछ समय के लिए कमजोर महसूस करूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। मजबूत होने का अर्थ है कि दर्द के बावजूद आप अपने जीवन को पूरी तरह छोड़ नहीं देते। आप थोड़ा रुकते हैं, खुद को संभालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आज आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ भी आपके अनुसार नहीं हो रहा, तो एक बार अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी ऐसी घटनाएं थीं जिनके समय आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आप आज भी यहाँ हैं। आपने उन दिनों को पार किया, आप उन परिस्थितियों से निकले, आपने उन आंसुओं के बाद भी सुबह देखी, आपने उन रातों के बाद भी नया दिन देखा। इसका अर्थ है कि आपके भीतर आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्ति है। आप शायद अभी अपनी क्षमता को नहीं जानते, लेकिन जीवन आपको धीरे धीरे आपकी शक्ति से परिचित कराता है। इसलिए आज की कठिनाई को अपनी पूरी जिंदगी का निर्णय मत बनने दीजिए। आज का दर्द आपका अंतिम भविष्य नहीं है। आज की असफलता आपका अंतिम परिणाम नहीं है। आज की परेशानी आपकी पूरी कहानी नहीं है। कहानी अभी चल रही है, और जब कहानी चल रही हो, तब किसी एक कठिन अध्याय के आधार पर पूरी किताब का निर्णय नहीं किया जाता। कभी कभी जीवन में आपको बस कुछ समय तक चलते रहना होता है, बिना यह जाने कि मंजिल कहाँ है, बिना यह जाने कि परिणाम क्या होगा, बिना यह जाने कि आगे कौन मिलेगा। बस इतना विश्वास रखते हुए कि अगला कदम उठाना है। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे रास्ता बनता जाता है। यही कारण है कि आपको हमेशा पूरी जिंदगी की चिंता एक साथ नहीं करनी चाहिए। आज क्या करना है, बस इतना देखिए। आज किस बात पर ध्यान देना है, बस इतना देखिए। आज कौन सा सही कदम उठाना है, बस इतना देखिए। क्योंकि पहाड़ देखकर रास्ता कठिन लगता है, लेकिन जब आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देते हैं, तो यात्रा संभव लगने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। पूरे भविष्य को एक साथ मत उठाइए। आज का दिन आज संभालिए, कल जब आएगा तब उसे भी संभालने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसे आप बदल नहीं सकते,
तो उसके सामने बैठकर स्वयं को खत्म मत कीजिए। अपने मन से कहिए, यह मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन अब मैं इसके साथ कैसे जी सकता हूं, यह सीखूंगा। यही स्वीकार्यता धीरे धीरे दर्द को समझ में बदल देती है, और समझ इंसान को पहले से अधिक शांत बना देती है। फिर उसे हर चीज का कारण जानने की बेचैनी नहीं रहती। उसे हर व्यक्ति से स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। उसे हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना नहीं होता। वह बस अपना कर्म करता है और आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि जीवन में कुछ दरवाजे हमारे प्रयास से खुलते हैं और कुछ दरवाजे समय खोलता है। कुछ चीजें मेहनत से मिलती हैं, कुछ चीजें धैर्य से मिलती हैं, कुछ चीजें सही समय पर मिलती हैं, और कुछ चीजें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि शायद उनका हमारे जीवन में होना जरूरी ही नहीं था। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पूरी जिंदगी रोते रहना जरूरी नहीं। कभी कभी जो नहीं मिला वही आपको किसी गलत रास्ते से बचाकर आगे ले गया होता है। हम अक्सर केवल प्राप्त चीजों को आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन कई बार जीवन में किसी चीज का न मिलना भी एक प्रकार की सुरक्षा हो सकती है। आप उस समय इसे समझ नहीं पाते, लेकिन समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि अच्छा हुआ वह नहीं हुआ। इसीलिए जीवन में जब कोई इच्छा पूरी न हो तो तुरंत स्वयं को अभागा मत समझिए। हो सकता है कहानी अभी पूरी न हुई हो सकता है समय अभी सही न हो सकता है कोई बेहतर रास्ता सामने आना बाकी हो, और हो सकता है आपको कुछ समय अपने भीतर तैयारी करनी हो। बस यही समझ आपको अधीर होने से बचाती है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रयास करते हुए समय को अपना काम करने देना। बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर यह देखना कि पौधा निकला या नहीं, समझदारी नहीं है। बीज बोइए, पानी दीजिए, मिट्टी की देखभाल कीजिए, फिर प्रतीक्षा कीजिए। आपका काम पूरा हो गया। अब प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। जीवन में भी यही संतुलन चाहिए। मेहनत आपकी, ईमानदारी आपकी, नियत आपकी, कर्म आपका, लेकिन परिणाम का समय हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। और शायद इसी सत्य को स्वीकार करने का नाम ही परिपक्वता है। जब इंसान छोटा होता है तो वह चाहता है कि सब कुछ अभी हो जाए, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है उसे पता चलता है कि हर चीज का अपना समय होता है। फूल को खिलने में समय लगता है, सूर्योदय को होने में समय लगता है, घाव को भरने में समय लगता है, विश्वास बनने में समय लगता है, सफलता को स्थिर होने में समय लगता है, और इंसान को स्वयं को समझने में भी समय लगता है। इसलिए खुद को समय दीजिए, अपनी यात्रा को समय दीजिए, अपनी मेहनत को समय दीजिए, अपने मन को समय दीजिए। हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजें धीरे धीरे ठीक होती हैं, कुछ दर्द धीरे धीरे कम होते हैं, कुछ रिश्ते धीरे धीरे समझ आते हैं, कुछ सपने धीरे धीरे आकार लेते हैं, और कुछ उत्तर जीवन के साथ साथ सामने आते हैं। बस चलते रहिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाइए, और जब भी भविष्य का डर बहुत ज्यादा हो जाए खुद से सिर्फ इतना कहिए, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन आज जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। फिर अपने सामने पड़े काम को उठाइए, अपना अगला कदम उठाइए, क्योंकि कई बार जीवन को बदलने के लिए पूरी जिंदगी का उत्तर नहीं चाहिए होता, सिर्फ अगले सही कदम की जरूरत होती है। और जब वह कदम उठ जाता है तो अगला रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इसलिए अभी सब कुछ स्पष्ट ना हो तो भी आगे बढ़ते रहिए। अभी मंजिल दिखाई न दे तो भी आगे बढ़ते रहिए। अभी परिणाम न मिला हो तो भी आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन का रास्ता चलते हुए ही खुलता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म पर अधिकार और फल के प्रति आसक्ति छोड़ने की शिक्षा देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने सपनों को छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि सपनों के लिए पूरी शक्ति से मेहनत करो, लेकिन अपनी शांति को केवल परिणाम के साथ मत बांधो, क्योंकि जब आपकी खुशी परिणाम पर निर्भर हो जाती है तब परिणाम छोटा सा भी आपके विरुद्ध गया तो मन टूटने लगता है। लेकिन जब आपकी खुशी आपके कर्म की ईमानदारी से जुड़ जाती है तब आप कहते हैं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अब परिणाम जो भी हो मैं उससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा।
यही सोच इंसान को भीतर से स्वतंत्र बनाती है। जीवन में कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग साथ देंगे, कभी लोग छोड़कर चले जाएंगे, कभी रास्ते आसान होंगे, कभी रास्ते कठिन होंगे, लेकिन आपको हर परिस्थिति में स्वयं का साथ देना है। दुनिया साथ दे या न दे, आपको अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं इस परिस्थिति से भी निकल जाऊंगा। हो सकता है आज आपको रास्ता दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार रास्ता हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन चिंता की धुंध के कारण दिखाई नहीं देता। इसलिए जब मन बहुत परेशान हो तो तुरंत कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। थोड़ा रुकिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को समझाइए, हर तूफान हमेशा नहीं रहता, हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन समय बदलता है और जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। इसलिए आज अगर कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ठीक नहीं होगा। आज अगर कोई आपके साथ नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन हमेशा अकेला रहेगा। आज अगर सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में भी नहीं मिलेगी। आज अगर कोई सपना टूट गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। एक सपना टूट सकता है, लेकिन सपने देखने की क्षमता नहीं टूटनी चाहिए। एक रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन चलने की इच्छा नहीं रुकनी चाहिए। एक व्यक्ति दूर जा सकता है, लेकिन स्वयं से आपका रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। और एक असफलता आ सकती है, लेकिन आपके भीतर प्रयास करने की आग बुझनी नहीं चाहिए। यही जीवन है। गिरना भी इसका हिस्सा है, संभलना भी इसका हिस्सा है, खोना भी इसका हिस्सा है, पाना भी इसका हिस्सा है, रोना भी इसका हिस्सा है, मुस्कुराना भी इसका हिस्सा है। इसलिए जीवन के किसी एक हिस्से को देखकर पूरी जिंदगी का निर्णय मत कीजिए। आपकी कहानी अभी बाकी है। आपके जीवन में अभी ऐसे दिन आने बाकी हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी खुशियां आने बाकी हैं जिनके बारे में आज आपको पता भी नहीं। ऐसे लोग मिलने बाकी हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे अवसर आने बाकी हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। और शायद ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जिनमें आपको अपनी वही शक्ति दिखाई देगी जिसके बारे में आज आपको स्वयं भी पता नहीं। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, बस अपने कर्म पर ध्यान रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए, किसी का बुरा मत चाहिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जहां गलती हो उसे स्वीकार कीजिए, जहां सुधार की जरूरत हो वहां स्वयं को सुधारिए, जहां छोड़ना जरूरी हो वहां छोड़ना सीखिए, और जहां प्रयास करना जरूरी हो वहां पूरी शक्ति से प्रयास कीजिए। फिर जो होना है उसे होने दीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें आपके प्रयास से बदलेंगी और कुछ चीजें समय के साथ। लेकिन अगर आपने अपना कर्म ईमानदारी से किया है तो आपको हर परिणाम से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जीत का अर्थ यह नहीं कि आपको वही मिला जो आप चाहते थे। कभी कभी जीत का अर्थ है कि आप उस परिस्थिति से पहले से अधिक समझदार होकर बाहर निकले। पहले आप छोटी सी बात पर टूट जाते थे, अब आप संभल जाते हैं। पहले आप लोगों की बातों से बहुत प्रभावित होते थे, अब आप अपनी सच्चाई जानते हैं। पहले असफलता से डरते थे, अब असफलता को सीख की तरह देखते हैं। पहले भविष्य की चिंता आपको रात भर जगाती थी, अब आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, आज मैं अपना काम करूंगा। यही परिवर्तन वास्तविक सफलता है। इसलिए अपने जीवन को केवल पैसे, प्रसिद्धि, पद और उपलब्धियों से मत मापिए। यह भी देखिए कि आप भीतर से कितने शांत हुए हैं। आपने कितनी चीजों को छोड़ना सीखा है, आपने कितनी बार स्वयं को संभाला है, आपने कितनी बार गिरकर दोबारा शुरुआत की है, आपने कितनी बार किसी को क्षमा किया है, आपने कितनी बार बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की है, आपने कितनी बार अपने डर के बावजूद सही कदम उठाया है। यही चीजें आपके चरित्र का निर्माण करती हैं, और जब चरित्र मजबूत हो जाता है तब परिस्थितियों का प्रभाव कम होने लगता है। फिर इंसान कहता है मेरे जीवन में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा मैं उसका सामना करने के लिए तैयार रहूंगा। यही विश्वास रखिए, जो आपके हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर स्वयं को मत जलाइए। जो चला गया उसे हर दिन पकड़कर मत बैठिए, जो आने वाला है उसकी चिंता में आज को मत खोइए, और जो आज आपके पास है
उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से गुजरता है। एक दिन हम भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं और देखते देखते वही भविष्य आज बन जाता है। फिर हमें एहसास होता है कि जिस समय को हमने चिंता में खो दिया वह वापस नहीं आएगा। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपना कर्म करूंगा, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, मैं गलतियों से सीखूंगा, मैं असफलताओं से डरूंगा नहीं। मैं दूसरों की सोच को अपनी शांति का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं बीते हुए कल को आज पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं आने वाले कल के डर में आज को बर्बाद नहीं करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं जीवन पर विश्वास करना सीखूंगा, क्योंकि कई बार जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आज कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा तो स्वयं को याद दिलाइए, शायद कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर कोई रास्ता बंद हुआ है, शायद मुझे दूसरा रास्ता देखना है। अगर कोई व्यक्ति दूर चला गया है, शायद मुझे स्वयं के और करीब आना है। अगर कोई सपना टूट गया है, शायद मुझे एक नया सपना देखना है। अगर कोई योजना असफल हुई है, शायद मुझे कुछ नया सीखना है। और अगर आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि कई बार समझ रास्ते पर चलने के बाद आती है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तभी पता चलता है कि जीवन की कितनी घटनाएं आपको एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जा रही थीं। उस समय जो परेशानी लग रही थी वही बाद में सीख बन जाती है। जो इंतजार लग रहा था वही तैयारी बन जाता है। जो असफलता लग रही थी वही अनुभव बन जाती है। और जो अंत लग रहा था वही नई शुरुआत बन जाता है। इसलिए अपने जीवन के किसी भी कठिन अध्याय से नफरत मत कीजिए। हो सकता है वही अध्याय आपको वह व्यक्ति बना रहा हो जिसे बनने के लिए आपकी आत्मा तैयार हो रही है। बस धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने मन को बार बार समझाइए, जो होना है वह तो होगा ही, लेकिन जब तक वह नहीं हुआ है तब तक मेरे हाथ में जो है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। यही जीवन का संतुलन है, प्रयास भी, विश्वास भी, कर्म भी, स्वीकार भी। और जब ये चारों चीजें जीवन में आ जाती हैं तब मन धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां बाहर की परिस्थितियां बदलती रहें, फिर भी भीतर एक आवाज बनी रहती है, मैं ठीक हूं, मैं संभाल लूंगा, जो आएगा उसका सामना करूंगा। अगर आज की यह बात आपके हृदय को छू गई है, अगर आपको लगा कि यह विचार आपके जीवन की किसी परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। कुछ क्षण शांत बैठिए और सोचिए कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जिसे स्वीकार करना आपके लिए जरूरी है। हो सकता है वही स्वीकार्यता आपके भीतर की बहुत सारी बेचैनी को समाप्त कर दे। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय चिंता, असफलता, दुख या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा कीजिए। कभी कभी हमारे द्वारा भेजा गया एक छोटा सा संदेश किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह के सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो गीता ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जीवन, कर्म, श्रीमद् भगवद गीता और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे प्रेरणादायक वीडियो जब भी हमारे चैनल पर आए उनकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट में केवल एक बात जरूर लिखिए, मैं अपना कर्म करूंगा और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा, क्योंकि यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको चिंता से कर्म की ओर, डर से विश्वास की ओर और बेचैनी से शांति की ओर ले जा सकता है। याद रखिए, हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका आज आपके हाथ में है। आपका प्रयास आपके हाथ में है, आपकी नीयत आपके हाथ में है, आपका व्यवहार आपके हाथ में है, आपका व्यवहार आपके हाथ में है। और अपनी परिस्थितियों के बीच आप किस तरह का इंसान बनते हैं, यह भी बहुत हद तक आपके हाथ में है। इसलिए जो होना है उसे होने दीजिए, लेकिन जो करना है उसे पूरी निष्ठा से कीजिए। शांत रहिए, विश्वास रखिए
कर्म करते रहिए और जीवन को थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर की आप आज बेचैनी में तलाश कर रहे हैं, उसका उत्तर समय पहले से अपने भीतर लेकर चल रहा हो। बस आपको चलते रहना है और विश्वास रखना है कि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन जब तक वह नहीं हुआ है तब तक मैं अपने आज को पूरी तरह जीऊंगा, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करूंगा और अपने मन की शांति को किसी भी परिस्थिति के हाथों नहीं सौंपूंगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और अपने आप पर भी विश्वास रखिए। आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बहुत कुछ अभी बाकी है।